नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रजनी स्कॉलर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी के मन में जो सवाल उठ रहे थे उनकी हम चर्चा करेंगे, जैसे कि संभावित कट ऑफ क्या रह सकती हैं और इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे करें। ये दो सवाल इन दिनों हमारे मन में हैं, होना स्वाभाविक भी हैं। तो इसकी चर्चा आज की हम इस वीडियो में करेंगे और कट ऑफ बताने से पहले हम चर्चा करेंगे पिछली दो भर्तियां, वर्ष 2014 की जो भर्ती थी जो 2016 में पेपर हुआ था, उसके क्या कट ऑफ रही थी, और वर्ष 2021 की जो परीक्षा थी उसकी क्या कट ऑफ रही थी। उसी के बेसिस पे हम अपनी इस वर्ष की कट ऑफ का आकलन करने का प्रयास करेंगे। मैं इस वीडियो में अधिक चर्चा करूं उससे पहले बता दूं कि यह केवल अनुमान है। अंकों का कम और ज़्यादा होना बिल्कुल संभव है और स्वाभाविक भी है। मैं केवल एक अनुमान आपके सामने रखने जा रही हूँ। ये आपके सामने जो कट ऑफ है वह है वर्ष 2014 वाली वैकेंसी, जिसका एग्ज़ाम वर्ष 2016 में हुआ था, उसकी कट ऑफ। यहाँ आप देखेंगे इंटरव्यू कॉल के लिए 87 पोस्ट थी। मैं आपको बता दूं तो 87 पोस्ट के लिए जो कट ऑफ थी इंटरव्यू कॉल के लिए वो थी 96, और फाइनल कट ऑफ जो थी, अपन जनरल की चर्चा कर रहे हैं और कैटेगरी वाइज जो है रिजर्वेशन के हिसाब से कुछ अंक कम होंगे, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। खैर, चर्चा करते हैं। 2016 में भी जो जनरल की कट ऑफ थी वही आपको दिखेगी कि ओबीसी की कट ऑफ भी वही है, और एससी मेल की कट ऑफ भी वही है, और एसटी मेल की कट ऑफ भी इंटरव्यू कॉल के लिए वही है। मतलब इंटरव्यू कॉल के लिए कट ऑफ जो है वह बराबर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ हम देख रहे हैं ये आपका है फाइनल कट ऑफ, जो कि इंटरव्यू के बाद कुल 224 नंबर मिला के जो कट ऑफ बनती है। फाइनल आपकी सिलेक्शन वाली जो कट ऑफ है वो ये वाली कट ऑफ है। इस कट ऑफ में आप देखेंगे कि करीब यहाँ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा करीब 40 अंकों का, कि जो इंटरव्यू कॉल के लिए जो कट ऑफ थी ये 96.38% थी, जबकि फाइनल कट ऑफ जो है वो 136.89 जो मार्क्स हैं वह है। मतलब कुल मिला के हमें इंटरव्यू कॉल में और फाइनल रिजल्ट में कट ऑफ का जो अंतर है वह करीब 40 अंकों का देखने को मिला है। हम 2020 वाली वैकेंसी, जिसका एग्ज़ाम 2021 में हुआ था और इंटरव्यू जो है वह 2022 में आयोजित किए गए थे, उसमें टोटल पोस्ट थी 57। पिछली वाली भर्ती में 2016 वाले एग्ज़ाम वाली भर्ती में 87 पोस्ट थी। तो 87 पोस्ट पे आपकी कट ऑफ गई है 96 और फाइनल कट ऑफ गई है 136। मतलब पोस्ट ज़्यादा हैं, 87 पोस्ट हैं, 87 पोस्ट ज़्यादा हैं, और कट ऑफ भी आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। पोस्ट ज़्यादा, कट ऑफ ज़्यादा। पेपर का वेरिएशन है, मतलब पेपर का लेवल। अपना वाला पेपर जो 2020 वाला पेपर था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, 2016 वाला पेपर कंपैरेटिवली इजी था। इसका अंतर भी हो सकता है। 2020 की जहाँ तक हम वैकेंसी वाली कट ऑफ की बात करें तो लगभग बराबर इंटरव्यू कॉल के लिए कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिली है हमें। तो 57 पोस्ट थी और 57 पोस्ट पे आपको कट ऑफ इंटरव्यू कॉल के लिए देखने को मिलेगी 76। तो 57 पोस्ट है और इंटरव्यू कॉल के लिए कट ऑफ है 76.12, और फाइनल कट ऑफ आप देखेंगे वह है जनरल मेल की 125.19। करीब 49 मार्क्स का आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 2016 वाली जो वैकेंसी है उसमें आपको इंटरव्यू कॉल की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ जो सिलेक्शन वाली कट ऑफ होती है वहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है 40 मार्क्स का। जो 2020 वाली वैकेंसी है इसमें आपको इस वाली इंटरव्यू कॉल वाली कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है अराउंड 49 मार्क्स का। मैं जनरल मेल की बात कर रही हूँ। इतना बड़ा वेरिएशन जो है वह आपको देखने को मिल रहा है। इसी हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है। यहाँ पे देखिए मैंने अनुमानित कट ऑफ जो है वह 135 बताई, जिस पर कई लोगों ने आपत्ति भी जताई है। मैं आपकी आपत्तियों का स्वागत करती हूँ। यहाँ कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया कि मैंने किस हिसाब से 135 बता रही है, तो उसका मैं आपको एक ब्रीफ स्पष्टीकरण देना चाहूँगी।
देखिए, पेपर थर्ड जो है वो कंपैरेटिवली इजी था, जबकि 2020-21 वाला जो पेपर है हम उससे थोड़ा कंपैरिजन करके देख रहे हैं। 21 वाला पेपर जो था थोड़ा आउटडेटेड सा पेपर था। 2015 के इकोनॉमिक सर्वे और बजट की बातें पूछी गई थी, तो पेपर थोड़ा सी टफ माना गया। और पेपर टफ माना गया तब जिसके 25 नंबर थे, है ना, वो भी दौड़ में था। मेरे खुद के 26 नंबर थे, आप सबको मालूम है। मैं आपको आगे मेरा स्कोर कार्ड शेयर भी करूँगी। तो जो 20 से लेके 25 नंबर तक ला रहा है वो भी दौड़ में था, है ना, वो अच्छे नंबर माने गए, 20 से लेके 25 नंबर भी। लेकिन इस बार कंपैरेटिवली पेपर थर्ड जो है इजी था, इस वजह से 3 से 5 मार्क्स जो है 2021 की भर्ती की तुलना में आपको ज़्यादा सभी व्यक्तियों के देखने को मिलेंगे। पहले जहां 20 से 25 वाला भी दौड़ में था, इस बार इसमें थोड़ा सी आपको अंतर देखने को मिला है। इस बार एवरेज मार्क्स जो हैं वो 27 से 30 के बीच में हैं। कई लोग ऐसे भी हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके 42 मार्क्स भी हैं इन द रियल सेंस। तो ये डराने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं केवल इतना बताना चाह रही हूँ कि लोगों के नंबर अच्छे हैं। एवरेज नंबर जो है आपको 27 से 30 देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए एक कैंडिडेट है, उसका पेपर ठीक ठाक सा गया है, तो उसने पेपर थर्ड में एवरेज 30 नंबर प्राप्त किए। पेपर वन भी कंपैरेटिवली इजी था, है ना। तो मान लीजिए कि पेपर वन जो है वह भी इजी था, तो किसी के 30 नंबर आ रहे हैं। आप में से आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि किसके 30 नंबर आ रहे हैं पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री में। तो एवरेज हम लोग खुद भी निकाल सकते हैं। और पेपर टू जो है उसमें भी आप लोगों का मैंने पोल आयोजित किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, और उसमें अधिकांश ने लिखा है कि उनके आ रहे हैं करीब 30 नंबर। तो ये एवरेज जो है हमारे पास निकल रहा है 90 का। 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसीलिए मैंने इंटरव्यू कॉल के लिए जो कट ऑफ अज्यूम की है, अनुमानित कट ऑफ मैं पाई हूँ या मैं अनुमान लगा सकती हूँ, वह मैंने 90 प्लस माइनस, 90 से 1-2 नंबर कम भी हो सकते हैं, 1-2 नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम का मान के चले हम कि 88 से लेकर 90 तक की हम मान के चलते हैं। ये सब आपके फीडबैक के बेस पे मैं बता रही हूँ। मैं अब पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैंने कंपटीशन की तैयारी इस सत्र नहीं की है, इसलिए मैं कितना क्वेश्चन कर पाई हूँ, कर पाऊँगी, इससे आकलन नहीं हो पाएगा। आप सभी से जो यूट्यूब और टेलीग्राम पे फीडबैक मिले हैं, उसी के बेस पे यह मैं तीनों पेपर में 30 नंबर एवरेज मान के चल रही हूँ। अब बात करते हैं कि डिफरेंस कितना रह सकता है। जैसा कि हमने बात किया कि 2016 वाली जो भर्ती थी उसमें इंटरव्यू कॉल और फाइनल सिलेक्शन में डिफरेंस था 40 नंबर का। जो 2021 वाली भर्ती थी उसमें डिफरेंस था 49 मार्क्स का। इसलिए यहाँ पे मैं दोनों का एवरेज लेके चल रही हूँ कि करीब 45 अंकों का डिफरेंस यहाँ पे मैं मान के चल रही हूँ कि रहने वाला है। ये सारा अंकों का खेल है, केवल अनुमान लगा पा रही हूँ कि पहले 40 था, उसके बाद 49 रहा, तो अब करीब दोनों को मिला के हम 45 प्लस माइनस का अनुमान रख सकते हैं। आपके इंटरव्यू कॉल और आपके फाइनल कट ऑफ का जो सिलेक्शन के लिए कट ऑफ हो सकती है। अब कई लोगों का ये कहना है कि पेपर जो था यह भी अनुमान है कई लोगों का कि पेपर टू थोड़ा टफ था, तो हम टफ के हिसाब से भी मैंने आपका पोल किया था, आप में से अधिकांश ने कहा कि उसमें हम 30 स्कोर कर रहे हैं। कईयों ने ज़्यादा भी स्कोर के लिए बताया है, लेकिन एवरेज जो है वह 30 आया है। और ये कहें कि सीटें ज़्यादा हैं इसीलिए कट ऑफ तो कम जाएगी, तो एक बात आप इसको अच्छे से समझें कि केवल पॉइंट्स में आगे पीछे होता है। पॉइंट्स में आप सिलेक्ट होते हैं, पॉइंट्स में आप आउट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ, एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। आप यहाँ पे देखिए, ओबीसी विमेन कट ऑफ कितनी है? 122। मेरा टोटल स्कोर कितना है? 125। मतलब 3 अंकों के डिफरेंस से सिलेक्शन है। 3 अंक कम आते, आई वॉज आउट, मैं आउट थी। 3 अंक, है ना। तो ये कहना कि पोस्ट ज़्यादा है इसीलिए 10 नंबर कम वाला भी सिलेक्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। पॉइंट्स में लोग अंदर आएंगे, पॉइंट्स में लोग बाहर जाएंगे, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ये मेरा स्कोर कार्ड जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि हमारा पेपर वन बहुत टफ था, उसमें मेरे 33 नंबर आए थे। पेपर टू कंपैरेटिवली इजी था, तो उसमें 12 नंबर ज़्यादा आए, 45 नंबर आए। जनरल पेपर, क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि 20 से 25 वाला भी दौड़ में था, मेरे 26 नंबर थे। और टोटल मेरा रिटर्न स्कोर जो था 105.13 था। कई लोगों को कहने का मतलब
मिला है कि पेपर में कम नंबर हैं, अच्छे नंबर नहीं हैं, जो भी है उस पर हम नहीं जाएंगे। इंटरव्यू में जो अब ध्यान देने वाली बात है, इंटरव्यू में 20 नंबर मिले, अगर इंटरव्यू मुझे 16 नंबर मिलते या 17 नंबर मिलते, 16-17 नंबर अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन मैं आउट थी उसमें, मैं उसमें नहीं आ पाती। तो आप लोग जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, आप लोग जो 100+ वाले लोग हैं, वो ये सोचें कि हम 100+ में हैं इसीलिए हम सेफ़ हैं, तो आप ऐसा वहम नहीं पालें। कट ऑफ हम केवल अनुमान बता रहे हैं, वो कम भी जा सकती है, ज़्यादा भी जा सकती है। आप अगर ऐसा सोच के बैठे कि हम 100+ वाले हैं, हम सेफ़ हैं, इसलिए इंटरव्यू को हम लाइटली ले लें, आप अगर 15-17 भी स्कोर करते हैं, जो अच्छा माना जाता है, वो स्कोर भी कर रहे हैं, लेकिन 1-2 नंबर आपके कम रहे नहीं और आप गए नहीं, ये मैं डरा नहीं रही हूँ, केवल मैं आपको सतर्क कर रही हूँ कि हम इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। इंटरव्यू होने की संभावना कब हो सकती है, ये अपन अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, पिछली बार जो है वह पेपर हुआ था सितंबर 2021 में, लास्ट में, है ना। और इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ जारी की गई थी वह आई थी 26 अप्रैल को। खुद का एग्ज़ाम होता है इसलिए डेट्स हमेशा याद रहती हैं। 26 अप्रैल को आई थी इंटरव्यू कट ऑफ का रिज़ल्ट, और करीब 6 जुलाई 2022 से हुआ था शुरू इंटरव्यू। तो आप समझ पा रहे हैं इंटरव्यू कब हो सकता है, करीब 6 महीने का समय जो अनुमानित हम सोच सकते हैं कि 3 महीने तो करीब लग जाएंगे। आपकी परीक्षा से लेकर बात कर रही हूँ मैं, आपकी परीक्षा से लेकर 3 महीने बाद तक तो आपके लिए इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट होंगे बच्चे, उनकी लिस्ट आएगी, और उसके करीब 3 महीने बाद, क्योंकि हमारे कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे, इसीलिए हमारा इंटरव्यू संभवतः थोड़ा लेट कराया जाए। जिनके कैंडिडेट्स कम होते हैं उनका इंटरव्यू जल्दी करवा लिया जाता है। तो उसके करीब 3 महीने के बाद जो है आपके इंटरव्यू होंगे, और इंटरव्यू वाले दिन संभवतः, वरना उसके अगले दिन इंटरव्यू के रिज़ल्ट आ जाते हैं। तो आप लोगों को इंटरव्यू के रिज़ल्ट्स के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आरपीएससी कोशिश करती है कि जिस दिन इंटरव्यू ख़त्म हो रहे हैं, अगर मॉर्निंग बैच में इंटरव्यू ख़त्म हो चुके हैं तो वो इवनिंग तक, रात तक वह रिज़ल्ट ला दे। अगर नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट डे रात तक रिज़ल्ट आ जाते हैं। हमारा रिज़ल्ट भी करीब 9:45 बजे तक पोस्ट किया था आरपीएससी ने नेक्स्ट डे। तो 6 महीने आपके पास हैं। आप लोग संभवतः अब आराम कर चुके हो, क्योंकि परीक्षा की थकावट थी, आप लोगों की लंबी तैयारियां थी। हम लोग तैयारी के बाद अब आराम कर चुके हैं। अब वापस है हमें अपनी तैयारी को शार्पन करने की। एक चीज़ जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, कई लोगों को लगता है कि इंटरव्यू केवल सामान्य सी चीज़ है और इसमें सवाल ही तो पूछते हैं, वो सवाल का उत्तर हम दे देंगे। लेकिन मैं थोड़ा सी आपको आगाह करना चाहूँगी कि मुझे पर्सनली जब मैं तैयारी कर रही थी इंटरव्यू की, तब मुझे लगा है तो रिटर्न से ज़्यादा मेहनत वाला काम है। मेहनत वाला काम रिटर्न से ज़्यादा इसलिए कि रिटर्न में मान लीजिए कि आपको शुरुआती 10 सवाल नहीं आ रहे हैं, तो आपका टेम्परामेंट बिगड़ता है कि यार 10 नहीं आया सवाल, आएगा कैसे आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो हमारी कुछ हैबिट्स होती है, कोई चुटकी बजाता है, कोई पैर हिलाता है, कोई मुंह बिगाड़ता है, कोई पेन मुंह में रख के बैठता है, उसको याद आती हैं, ऐसी चीज़ें उनकी आदतें होती हैं। तो शुरुआती 10 सवाल नहीं आ रहे हैं, हमारा दिमाग ख़राब होता है, वाजिब सी बात है, होना भी चाहिए, है ना। लेकिन रिटर्न एग्ज़ाम है, आपको कोई देख नहीं रहा है, तो आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, आप खुद ख़राब हो रहे हैं, कोई आपको देखने वाला नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन इंटरव्यू में अगर आपको मान लीजिए 3 सवाल बैक टू बैक नहीं आ रहे हैं, आपका टेम्परामेंट अगर बिगड़ना शुरू होता है, आप ऑब्जर्व हो रहे हो, आपके नंबर उसी पे बेस करेंगे। तो इंटरव्यू के लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। हमें अपनी जो बुरी आदतें हैं, बुरा टेम्परामेंट है, जैसे मुझे आदत है, मैं कई बार, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, मैं कई दफ़े मैं थोड़ा शब्दों को सोचने या शब्द मुंह में नहीं आ रहा होता है, इसलिए मैं थोड़ा, उसको हैबिट रहती है कि वो खींचने आ जाता है। सोचते टाइम आप कई बार ऐसा बोलने लगते हैं, हकलाने लगते हैं। इसको थोड़ा सी मैंने कम करने की कोशिश की। दूसरा, मार साहब लोग हैं अपन भी, आप सभी भी निश्चित रूप से किसी न किसी जॉब में होंगे, नहीं होंगे तो हम बनने जा रहे हैं। तो चीज़ों को बहुत इलेबरेट करके बताने की आदत होती है, इसको मैंने कम करने की कोशिश की। और मैं मतलब आपसे भी आशा करती हूँ, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हमारी
2-2, 3-3 मिनट या 5-5 मिनट की हमारी डिस्क्रिप्शन सुने। उसको टू द पॉइंट आंसर चाहिए होता है। आप एक लाइन में, आधी लाइन में उत्तर दें, 30 सेकंड में उत्तर दें। अगर उसको ज़्यादा खींचेंगे तो फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है और उसका आपके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि आप अपने पहले वाले क्वेश्चन को आप पूरा नहीं कर पाए। तो पहली बात, अपनी बैड हैबिट्स जो हैं, बैड हैबिट्स नहीं मतलब अपन यूँ सामान्य हैबिट जो कि थोड़ी अबनॉर्मल सी लग सकती है, उसको हम थोड़ा सी सुधारने का कोशिश करें। 6 महीने हैं, पर्याप्त समय है, सुधारा जा सकता है, असंभव कुछ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम शॉर्ट नोट्स बनाएं और टेबल्स बनाएं। मैं आपको मैंने इंटरव्यू के एटलीस्ट मेरे जो नोट्स हैं वो मैंने संभाल के रखे हैं, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेरे इंटरव्यू के अनुभव, मुझसे क्या क्या सवाल पूछे गए, उन सभी की चर्चा भी हम करेंगे। मैंने कितने सवालों का जवाब दिया, नहीं दिया। मैं आपको पहले बता दूं, मैंने करीब एक जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने मुझसे करीब 12 सवाल पूछे होंगे और मैं 4-5 का ही उत्तर दे पाई, शेष का मैं उत्तर नहीं दे पाई, है ना। और ऐसी आपसे आशा भी नहीं की जाती कि आप हर सवाल का उत्तर दें, लेकिन बेसिक जो सवाल होते हैं उनका उत्तर आपके लिए देना ज़रूरी हो जाता है। खैर, चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए आपको एक टास्क दिया जा रहा है इंटरव्यू की तैयारी के लिए, आप चाहें तो इसे अपना सकते हैं। पहला है कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा, मान लो गाइड पढ़ी, किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स पढ़े, वो चलता है, क्योंकि आपसे पेपर नहीं पूछने बैठेगा कि कैंडिडेट आपने कुछ क्या पढ़ के आए हो, लेकिन इंटरव्यूअर ज़रूर आपसे पूछता है कि भाई कौन सी किताबें पढ़ी हैं, नाम बताओ 4-5 का। तो उस दौरान अगर बिना पढ़ी किताब का हम केवल नाम बताने उनको लग जाएं कि हमने ये किताबें पढ़ी हैं, तो वो इंटरव्यूअर जो हैं वो होशियार लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो सब पकड़ लेते हैं कि हम क्या सच और क्या झूठ बोल रहे हैं। तो आपका पहला टास्क रहेगा कि हमने अब तक भले गाइड पढ़ी या हमने किसी एकेडमी के नोट्स पढ़े या कुछ भी पढ़ा, चाहे ऑनलाइन पढ़ा, लेकिन अब आपके सब्जेक्ट की आप टेक्स्ट और रेफरेंस बुक्स पढ़ना शुरू करें। एटलीस्ट एक पेपर की एक किताब तो आप ज़रूर पढ़ें, एटलीस्ट, है ना। एक पेपर की एक किताब, थॉट हो गया तो थॉट की एक आपको किताब तो पढ़नी चाहिए। 2 पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक तो पढ़ो। पॉलिटिकल थ्योरी होगी तो पॉलिटिकल थ्योरी की कोई एक अच्छी सी किताब पढ़ लो आप। आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो गए तो उसकी एक बुक, इंटरनेशनल रिलेशन की थियरी हो गई उसकी एक बुक। तो ऐसे करके एक एक बुक पढ़ो। समय मिलेगा तो आप दूसरी बुक भी उठाना। जितना ज़्यादा आप वैरायटी उनको बता पाओगे उतना ज़्यादा उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर जो है उसका पहली क्लास जब होती है, जब वो कक्षा में एंटर करता है, तब उसको बताना ही होता है कि बच्चों तुम्हारा पेपर ये है, पेपर का सिलेबस ये है और तुमको ये 4 किताबें इसके लिए पढ़नी है। तो पहली क्लास में आपको बतानी किताबें होती हैं। तो इंटरव्यूअर ये भी जानना चाहता है कि आखिर आपने पढ़ा क्या है। पहली बात तो आप पढ़ना शुरू करें। अब गाइड को और कोचिंग के नोट्स को और ऑनलाइन को साइड में छोड़ दो, अब अपन हार्ड कॉपी उठाना शुरू करें। दूसरा, एक न्यूज़पेपर एटलीस्ट आप आज से ही शुरू कर दें। आप अगर पहले से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कई लोगों के सवाल है कि इंग्लिश मीडियम का न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, मैंने नहीं पढ़ा, मैं हिंदी माध्यम की विद्यार्थी हूँ और अंग्रेज़ी मीडियम अगर मैं पढ़ती तो मुझे उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता, और ज़्यादा समय लगने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मैं अपना सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट की जो रेफरेंस बुक्स और टेक्स्ट बुक्स हैं उसको मैं कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता हूँ, मैं कम पढ़ पाती। इसलिए मैंने केवल एक ही न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा। भास्कर भी पढ़ सकते हैं, पत्रिका भी पढ़ सकते हैं, दोनों अच्छे हैं। ये बात ज़रूर है कि जब हमारा इंटरव्यू होने वाला होगा, उसकी डेट्स डिक्लेयर हो गई होंगी, तब से हम 2 हिंदी माध्यम के, मतलब अगर आप जिस भी मीडियम के हैं उसके 2 न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक 5-6 महीने तक हमें कंटिन्यूस 2 न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल एक न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं और उसके जो अच्छे आर्टिकल्स हैं, देखिए अब आप पढ़ चुके हैं, आपने बहुत अच्छी तैयारियां की हैं, तो आपको मालूम है। जैसे मान लीजिए कि नदी जल विवाद का कोई आर्टिकल आ जाता है, तो उसको काट के, मतलब कटिंग, न्यूज़पेपर की कटिंग आप उसको करके अपने एक फ़ाइल में लगा लो उसको, ताकि करंट इवेंट से रिलेटेड भी अगर कोई मान लो सवाल आता है तो आप उसको कर पाएंगे। अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ना आप शुरू करें। और दूसरा है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरव्यूअर चाहता है कि आप, उसने जो पूछा है आप टू द पॉइंट 30 सेकंड में एक बार को उसको उत्तर दे दें। वो बाद में इंटरेस्टेड होगा तो आपसे वो सवाल पूछता जाएगा। जस्ट एन एग्जाम्पल, मुझसे शुरुआत ही एक मैडम थी, मुझे ध्यान याद नहीं, मेरे इंटरव्यू में उन्होंने सवाल पूछा था कि
बहुत सिंपल से बेसिक से सवाल पूछते हैं, वो आपको थोड़ा-सी ईज़ी करने की कोशिश भी करते हैं, आपको कूल रखने की कोशिश भी करते हैं, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे लोग होते हैं, है ना? तो आप बहुत पॉज़िटिविटी के साथ अंदर जाएँ। मुझसे एंटर करते ही मैडम ने सवाल पूछा था, एक इंटरव्यूअर ने, एक्सपर्ट ने, कि ऐसा कौन-सा थिंकर है, जिसको कौटिल्य से कंपेयर किया जाता है? तो मैंने उनको बताया वन वर्ड में, मैम मैकियावेली। बाद में उन्होंने मुझसे काउंटर क्वेश्चन किए, वो जितना क्वेश्चन करती मैं टू द पॉइंट केवल 1 लाइन 2 लाइन में उसका उत्तर उनको दे देती। बाकी मैकियावेली हैं, मैकियावेली का जन्म यहाँ हुआ है, मैकियावेली ने द प्रिंस बुक लिखी है, मैकियावेली ने क्या-क्या काम किए हैं, उनको ज़रूरत होगी तो आपसे पूछ लेंगे। और वो इतना मानते हैं कि आप रिटन क्वालीफाई करके आए हो, मतलब आप जानते हो, आपको बताने की अभी ज़रूरत नहीं है। वो जानना चाहेंगे तो आपसे पूछ लेंगे। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होता है, क्योंकि हमारी आदतें लंबा-लंबा बोलने की होती है, डिस्क्रिप्टिव बोलने की होती हैं, तो उस टाइम अगर हम इंटरव्यू के पास जाएँ तब बोलने लगेंगे तो मेरे जैसे करके आप भी सोचने लगेंगे। तो इसके लिए अभी से एक डायरी, एक रजिस्टर मेंटेन कर लें, जिसमें छोटी-छोटी चीज़ें, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? बहुत सिंपल सा सवाल है, 30 सेकंड में उत्तर दीजिए आप अभी, तुरंत। अभी आपने तैयारियाँ की हैं, आप अभी सोच के बैठो कि आप इंटरव्यू अगर दे रहे हो और आपसे सवाल पूछा है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी? विदिन 30 सेकंड्स टू द पॉइंट, क्या उत्तर देंगे? दे के देखिए। व्यवहारवाद क्या है? 30 सेकंड्स। उत्तर व्यवहारवाद क्या है? समानता, स्वतंत्रता, अधिकार क्या है? 30 सेकंड्स पे आपको टू द पॉइंट आंसर देना है। अब आप दे के देखो कि आप कितना कर पा रहे हो। तो छोटे-छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अपन को लगते छोटे हैं, वो होते भी ईज़ी हैं, लेकिन उनका रिप्लाई करना टू द पॉइंट, उसमें सारी चीज़ें समावेश हो जाए, सबका इंक्लूज़न हो जाए, सारे अच्छे पॉइंट्स का, थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए डेफिनेशंस लिख लो। थोड़ा समय लगेगा, अभ्यास से सारे काम हो जाएँगे, लेकिन रजिस्टर मेंटेन करना अभी से आप शुरू कर लें। और जैसे मैंने आपको बताया कि मुझसे पहले कंपैरिज़न का सवाल पूछा गया था कि ऐसा कौन है जो कौटिल्य के बराबर माना जाता है, तो मैंने मैकियावेली बताया। मेरा करीब 10 मिनट इंटरव्यू कौटिल्य और मैकियावेली पर ही चला, और भगवान की कृपा से, क्योंकि मैं इसको टेबुलाइज़ करके मैं पढ़ के गई थी, इसलिए वो जो पूछते गए मैं उनको कंपैरेटिव आंसर देती गई। उन्होंने पूछा कि मुझसे कौटिल्य और मैकियावेली में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? मैंने टू द पॉइंट, क्योंकि मैंने टेबल बना के रखी थी, एक पेज पे मैंने कौटिल्य मैकियावेली में सिमिलैरिटीज़, एक पेज पे कौटिल्य मैकियावेली में डिफरेंसेस, एक पेज पे उनकी बुक्स। अब पूछ लो आपको जहाँ से पूछना है ना? और आप टू द पॉइंट आंसर कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। वास्तव में मेरा उसी की वजह से मुझे 20 नंबर मिले हैं, क्योंकि सेकंड एक्सपर्ट ने जो सवाल पूछे थे, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं केवल 12 सवालों में से करीब 4 या 5 का उत्तर ही दे पाई थी, लेकिन मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ बिकॉज ऑफ दिस कंपैरेटिव स्टडी। तो आप कंपैरिजन करने का प्रयास करें, हम पढ़ चुके हैं, हमको मालूम है कि किसका किससे कंपैरिजन पूछा जा सकता है। माइकल वॉल्जर का रॉल्स से कंपैरिजन पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है ना? गांधी और अंबेडकर, गांधी और तिलक पूछे जा सकते हैं, है ना? तो आप ऐसे करके टेबुलाइज करके पढ़ने की कोशिश करें, डरे नहीं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, आप पॉजिटिविटी के साथ आगे जाएंगे, और आपने वास्तव में पढ़ा है तो आपके चेहरे की चमक जो है वही बता देगी कि क्या है। और जहाँ तक लोगों को बदनाम करने की बातें हमने सुनी हैं कि कोई आरपीएससी का मेंबर है वो कम नंबर देता है, कोई ज़्यादा देता है, आपके हाथ में कौन आएगा? वो है ही नहीं। आपके हाथ में केवल और केवल आपके प्रयास हैं, आपकी मेहनत है। जो प्रयास करता है उसको परिणाम निश्चित रूप से मिलते हैं, है ना? हम जल्द ही मिलेंगे, मेरे इंटरव्यू जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए, और इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, आगे हम और क्या कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन अभी से आप रेफरेंस बुक्स और टेक्स्ट बुक्स अच्छे से, ऐसे मान के चलो आप वापस रिटर्न की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इंटरव्यूज़ मोर टफ, डिफ़िकल्ट देन दिस रिटन टेस्ट। जो साथी हमारे तैयारी कर रहे थे, किसी कारणवश वो कम स्कोर कर पा रहे हैं, आप बिल्कुल भी निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपने मेहनत की है तो ईश्वर आपको निश्चित रूप से उसका परिणाम देंगे। एक फ़ोटो ये मैंने फ़ेसबुक पे देखा था, और ये कोटेशन भी फ़ेसबुक पे ही खैर देखी थी मैंने, किस प्रकार से एक सूखी हुई लकड़ी में भी संभावना होती है, पोटेंशियल होती है कि उसमें फल आ जाए। तो हम सूखी लकड़ी तो है नहीं, हम तो बाकायदा हाड़-माँस के व्यक्ति हैं, जो निरंतर रूप से प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे परिणामों का फल आना तो अवश्यंभावी है ना? बस कब आएगा उसकी थोड़ा-सी देर हो सकती है। तो ये मैंने कोटेशन पढ़ा था, मुझे बहुत सुंदर लगा कि आशा का वृक्ष तुम अपनी ख्वाहिशों के आंगन में लगाए रखना। आशा कभी ना छोड़ें,
शीघ्र ही मिलेंगे अगले कुछ बातों के साथ, विशेष महत्वपूर्ण इंटरव्यू से संबंधित मुद्दों के साथ। तब तक के लिए शुभम भवतु, ऑलवेज विल बी वेल। और जब तक परिणाम नहीं आते हैं तब तक सब जीते हुए ही हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं मानिए कि मैंने 90 बताई या 135 बताई है, हमारा कम नंबर है या क्या है। जब तक रिजल्ट नहीं आते तब तक आप राजा हैं, तब तक आप जीते हुए आदमी हैं। तो उम्मीद बनाए रखें। गुड बाय।